हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो विद पटना एक्सप्रेस पे। तो मैं बता दूं दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, काफी ज्यादा अमेजिंग रहेगा, काफी ज्यादा लाजवाब रहेगा दोस्तों। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों मैं बताऊंगा वैसे वीडियो के बारे में जो वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है हर जगह पे। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, या तो तुम इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, हर जगह पे ये ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। आखिर अरावली पर्वत है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ, आखिर कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कैसा स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है, सबके बारे में वर्णन करूंगा दोस्तों। तो मैं बता दूं कि ज्यादा समय न गवाते हुए करते हैं अब स्टार्ट। लेट्स गो मी स्टार्ट। तो मैं बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के बारे में मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये अरावली पर्वत बहुत पुराना है। पुराना बोले तो हिमालय से भी बहुत पुराना। हिमालय क्या, हिमालय के बारे में भी अगला वीडियो बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बताता हूं। हिमालय क्या है, हिमालय ये यूरेशियन प्लेट और ये भारतीय प्लेट को टक्कर होने के कारण जो बना था। यूरेशियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट दोनों टक्कर होने के कारण जो हिमालय बना था, ठीक ना। उससे भी बहुत ज्यादा पुराना ये है। कौन सा? अपना अरावली वाला पर्वत। अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? ये तो हिमालय पर्वत का निर्माण 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ, लेकिन ये 200 से लेकर 250 करोड़, 200 से लेकर 250 करोड़ साल पहले ये निर्माण हुआ। कौन? अरावली पर्वत। सोच लो कि कितना पुराना है, हिमालय से बहुत पुराना है दोस्तों। सोच लो, यहाँ पे समझ सकते हो ना, अमेजिंग कर सकते हो ना कि कितना ये पुराना है। तो मैं बता दूं कि ये अरावली पर्वत तो टाइटैनिक प्लेट के टक्कर के समय ही बना था ये, लेकिन अब ये पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ है। यह पर्वत भारत के 4 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये तो 4 राज्य हो गया, ठीक है। उसमें से केंद्र शासित प्रदेश हुआ। 37 जिलों से होकर के ये फैला हुआ है। और कितना एरिया फैला हुआ है? 1.43 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। सोच लो। और लंबाई के बारे में कहते हो, ये लंबाई कम से कम 650 से लेकर के 700 किलोमीटर तक के लंबाई एरिया में क्या हुआ, फैला हुआ। और यह मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से यह हमारे दिल्ली में तो समझ ही रहा कितना तेज से प्रदूषण फैल रहा है। वो प्रदूषण जो दिल्ली में फैल रहा है उसको सबसे समझिए कि अच्छा से यदि रोक रहा है तो वही अरावली पर्वत रोक रहा है। सोच लो, मैं बताऊंगा कैसे। अभी थोड़ा सब्र करो, वीडियो में एकदम अंत तक बने रहना, देखना। मैं एक एक बात को क्लियर करूंगा। जिस तरह से कर्ण का जो कवच कुंडल एक रक्षा करता था, कर्ण का जो इंद्र ने मांगा था, उसी तरह से वो कर्ण की तरह कवच कुंडल की तरह काम कर रहा। कौन? ये अरावली पर्वत। वरना जिस तरह से नहीं रहता अरावली पर्वत तो आज प्रदूषण लेवल और हाई स्कोर भाग जाता है। हाँ, और भाग जाता है। किसमें? दिल्ली में। पूछो तो कैसे? देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिण और पश्चिम वाला जो एरिया है, अरब सागर से जितना भी मानसून जो चलता है वह मानसून डायरेक्ट बहुत तेजी से निकलता है, और बहुत तेजी से निकलता है तो उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल अरावली पर्वत है। तो यह स्पर्श होते हुए जाता है। किससे? ये थोड़ा सा स्पर्श होते हुए जाता है। किससे? अरावली पर्वत से। और जब स्पर्श होकर जाता है तो हवा को क्या करता है? ऊपर की ओर ढकेलता है। और जब हवा ऊपर की ओर ढकेलता है तो वही है जो बहुत दिनों के बाद या कुछ दिन के बाद है जो बारिश का रूप लेता है, जिसे पर्वतीय बारिश कहते हैं। सोच लो, यदि अरावली पर्वत ना रहे तब है जो दक्षिण और पश्चिम की जो अरब सागर से जो निकलता है ये मानसून, वो मानसून जाके कहाँ डायरेक्ट टकराएगा? हिमालय में टकराएगा। अब बताओ, हिमालय में टकराएगा तो उत्तराखंड वाले को क्या हाल होगा? उत्तराखंड में तो वैसे भी काफी ज्यादा बारिश होता रहता है, और जो मारे एकदम कड़ाक कड़ाक बारिश बरसेगा, वो बारिश में है जो एकदम काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। वहां पे और जो ज्यादा बाढ़ लग सकता है। बाढ़ इतना ही नहीं, बादल पे बादल फटेगा और इतना बाढ़ लगा कि बिहार तक ही वो गंगा यमुना में मिलते हुए वो पूरा जो बिहार तक भी पहुंच सकता है। और जब बिहार तो वैसे भी बाढ़ से झेलता है दोस्तों। बिहार उसका जो सबसे स्लो कोसी है, कोसी तो वैसे ही बर्बाद कर रखा है बिहार को, तो फिर और जो बिहार की तरफ भी दिक्कत हो सकता है। ये राजस्थान का जो ये जो अरावली है, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और जो दिल्ली, ये जो 4 राज्यों से होकर के जो इस तरह से बाउंड्री बना रखा है, तुम सुनना पहले।
ज़्यादा नहीं, राजस्थान के बीच में आता हूँ। ये राजस्थान के इस तरफ का जो एरिया है वो हरा भरा है, इसलिए क्योंकि बताए हैं अरब सागर से आने वाली मानसून क्या होता है, पर्वतीय वर्षा लाती है अरावली पर्वत के कारण, ठीक है। और जो इस तरफ का जो कहने का मतलब है वो रेगिस्तानी एरिया है। रेगिस्तानी एरिया बोले तो थार का है, थार वाला भी नहीं समझना तो देहाती क्षेत्र में समझो, मैं बता दूं बालू वाला एरिया है। क्या है, बालू वाला एरिया है। और बालू वाले एरिया को वहाँ पे जो उधर जो मिट्टी बनता है उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। 6 प्रकार के मिट्टी 8 प्रकार की मिट्टी होता है भारत में, वही बता देंगे। जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है, एक जगह पे नहीं रहता, वो बढ़ते रहता, बढ़ते 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 बढ़ते। लेकिन हाँ एक बात फिक्स है दोस्तों कि यदि वो मरुस्थलीय मिट्टी किसी के संपर्क में आया, जलोढ़ मिट्टी हो या लेटराइट मिट्टी हो या काली मिट्टी हो, ये सब कोई भी मिट्टी हो, इस सब को मिट्टी को संपर्क में लाएगा तो उस सब मिट्टी को भी क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि अरावली न रहता तब यह मिट्टी धीरे धीरे बढ़ करके कहाँ जाता, इधर मध्य प्रदेश की तरफ आ जाता, उधर जो दिल्ली या उत्तर प्रदेश बिहार, ये सब की भी मिट्टी को क्या कर देता, खराब कर देता। जैसे शरीर में वो कैंसर होता है ना, मान लो कि पैर में कैंसर हुआ तो पैर के यदि नहीं काटोगे ना तो वो है जो कैंसर धीरे धीरे शरीर में फैल के क्या हो जाएगा, पूरा शरीर का जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो पूरा खत्म कर देगा, समझे क्या। इसीलिए कैंसर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका कहने का मतलब उसको कैंसर वाले पार्टे को हटा देते हैं, वो करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम कह रहे हैं क्या कि जो कैंसर को जो यहाँ पे जो कैंसर का रूप जो ले रखा है यहाँ पे ये जो मरुस्थलीय मिट्टी, ये सब मिट्टी को मध्य प्रदेश वाला मिट्टी या यूपी वाला मिट्टी ये सबको बचाने में, दिल्ली ये सब वाला को बचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका, यही अरावली पर्वत का। ये अरावली पर्वत क्या करता है, उधर से मिट्टी जो आता है फैलते रहता है, उसको इधर टपने ही नहीं देता। इधर पर्वत है तब बताओ, इधर की मिट्टी अलग हो जाता है, इधर की मिट्टी अलग हो जाता है। वो तीसरी बड़ी यहाँ पे और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या कि जब इसका पर्वत पूरा कटेगा तो इसके अंदर में जितने भी जंगली जानवर है, वह जंगली जानवर जैसे चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, ज़्यादातर तो तेंदुआ ही रहता है, और जितने भी विभिन्न प्रकार के जो जानवर है वो सब जानवर का घर उजड़ जाएगा। दोस्तों किसी का घर उजड़ता है तो क्या करेगा, इधर उधर भागेगा। तो वो भी है जो कहने का मतलब रोड पर आएंगे, हर दिन तुम्हें न्यूज पे न्यूज दिखने को मिलेगा कि मतलब हर तरह के इस तरह से न्यूज मिलेगा कि इंसान है जो मतलब जानवर से लड़ रहा है, चीता है जो इंसान को खा गया, फिर इस तरह से रोड पे लड़ता फिरता इंसान और जानवरों के बीच में दिखेगा, और कई पक्षियों को, कई जीव जंतुओं के घर उजड़ जाएगा। तो फिर वो लोग भी, वो एक तरफ कहा जाता है कि जीव जंतु को बचाओ, पेड़ पौधा को बचाओ, यहाँ जो उड़ाने की बात कहा जा रहा है ये भी जो गलत है। तो ये अरावली पर्वत बचना ही चाहिए, ये अरावली पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी बात है कि जितनी भी मरुस्थलीय मिट्टी है वो मरुस्थलीय मिट्टी जब हवा जब उधर से चलती है पश्चिम की तरफ से, तब है जो मरुस्थलीय मिट्टी में जितनी बालू के जो कण होता है, छोटे छोटे नैनो वाला माइक्रो साइज वाला जो कण होता है, डस्ट होता है, वो डस्ट को क्या करता है, वही ये अरावली पर्वत है जो गीला कपड़ा की तरह है, जो क्या करता है वहाँ के पेड़ पौधा और वो पर्वत गीला कपड़ा की तरह डस्ट को क्या करता है, रोकता है। वरना यदि वो नहीं रहे तो डायरेक्ट जो वो सब वाला आएगा बालू, और डायरेक्ट जो दिल्ली पे गिरेगा, और दिल्ली पे जो गिरवे करेगा, अब कुछ छोटे छोटे कण है जो जा करके कहाँ वह हिमालय के जाकर हिमालय पर्वत में जो बर्फ का जो चट्टान है वो बर्फ के चट्टान में चिपक जाएगा, और चिपक करके वो बालू का जो लेयर बना देगा। और जब लेयर बना देगा तो समझ लो कि गर्मियों के दिनों में क्या होगा, सुना ही होगा कि बालू जितना तेज होता है वो ठंडा भी होता है, जितना जल्दी ठंडा होता है उतना ही जल्दी क्या होता है, गर्म होता है। तब सोचो गर्मियों के दिनों में बालू है जो बहुत तेजी से गर्म होगा, तब है जो वो बर्फ को भी क्या कर देगा, गला देगा, बर्फ को भी क्या कर देगा, पिघला देगा। जब वो पिघलेगा तो फिर जो बाढ़ की समस्या, फिर गंगा यमुना मिलेगा, फिर जो बिहार में बाढ़ की समस्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में, फिर उन्हें दिल्ली की तरफ उधर उत्तराखंड की तरफ है जो बाढ़ की समस्या फिर तेजी से बढ़ जाएगा। तो सोचो कि अरावली न रहना यानी कि कितना बड़ा है जो नुकसान है जो यहाँ पे हो रहा है, ऐसा मानो। और एक बात मेरा यहाँ पे और भी कहना है कि मैं बता दूं कि तूने सुना होगा कि दूध से दही बनाया जाता है, ठीक है, और दही से दूध कोई बना सकता है कि नहीं ना। तो उसी तरह से मेरा कहना है कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अरावली पर्वत को काट कर करके माइनिंग माफिया को दे देंगे। माइनिंग माफिया, बिल्डर माफिया, ये सब है जो क्या करेंगे, छोटे छोटे कंक्रीट अपना माइनिंग माफिया लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जानता है कि वहाँ पे जानते हो यूरेनियम है, जिंक है, जस्ता है, विभिन्न प्रकार के थोरियम है, इस तरह से विभिन्न प्रकार के वहाँ पे प्रचुर मात्रा में
अयस्क है, खनिज संपदा है, काफी ज्यादा भरा हुआ है। इसीलिए माइनिंग माफिया है जो उसके ऊपर टारगेट कर रखा है, गीत की तरह नजर बना रखा है कि है जो कब है जो हमको कोर्ट फैसला दे कि उसको है जो हटा करके मस्त है जो अपना है जो बिजनेस बढ़ा दूं। सोचो ये लोग क्या करेंगे। ये लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिशियन से मिले रहते हैं, ये सब पॉलिटिशियन से मिले रहते हैं और ये सब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पॉलिटिशियन को थोड़ा बहुत कुछ रुपया पैसा दे देंगे, अपना तो काम निकालते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगा किसको? यहाँ पर दिल्ली वाले को दिक्कत होगा। दिल्ली क्या, सब लोग को दिक्कत हो सकता है। प्रदूषण है जो और तेजी से इंक्रीज करेगा। प्रदूषण जब फैलेगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारी होगा। और यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, दो प्रकार का स्टेटमेंट दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि 100 मीटर से ऊंची वाली पहाड़ को ही अरावली माना जाएगा। अब सोचो 100 मीटर से ऊंची वाली पहाड़ को ही अरावली माना जाएगा, बाकी मतलब कि अरावली नहीं है उसको कट कर दो। ऐसा स्टेटमेंट होता है क्या? इस स्टेटमेंट में बता दूं कि आसपास के क्षेत्रों से बोला गया है दोस्तों। आसपास के क्षेत्रों से 100 मीटर को ऊंचाई वाला जो बोलेगा तो उसमें तो है जो पूरा का पूरा कम से कम 10,000 तक पहाड़ है जो पूरा अरावली में चला जाएगा। और उसको है जो अरावली कटिंग में चला जाएगा तो उसको तो उड़ा देगा। ये समुद्र तल से यदि 100 मीटर का था तो बात ही अलग है। वो इसमें समुद्र तल से यदि 100 मीटर को ऊंचाई से बोलता ना मेजरमेंट करने के लिए, तब जिसको कंकड़ और पत्थर तक भी नहीं मिलता। लेकिन बोला क्या कि आसपास के क्षेत्रों से 100 मीटर के ऊंचाई वाले एरिया को ही अरावली माना जाएगा, उससे कम वाले को अरावली नहीं माना जाएगा, उसको कट कर दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इसने क्या दिया है? सेकंड स्टेटमेंट दिया है क्या कि 100 मीटर के दो पहाड़ी, 100 मीटर और 100 मीटर, 100 मीटर के दो पहाड़ी के बीच का डिस्टेंस यदि 500 मीटर से कम होगा तब है जो उसको अरावली के श्रृंखला माना जाएगा, और अन्यथा नहीं माना जाएगा, उसको कट कर दिया जाएगा। बताइए, इस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह का स्टेटमेंट दिए। चलो मैं क्या बताऊं, मैं तो यही कहूँगा कि ये सब जितने भी जो एक प्रकार के कवच कुंडल के रूप में जो दिया गया है या है, तो उसको रहने देना ही अच्छा है। ये सब प्रकृति से खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। ये सब नेचुरल से नेचुरली हम लोग को समझो कि एक प्रकार के गॉड गिफ्टेड मिला है। ये सब रक्षा कवच, ये सब से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और यदि आपका क्या विचार है दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स में अपना राय और विचार को इस तरह से बताएं। अब रही बात दोस्तों वीडियोज़ के लिए, तो वीडियो इस तरह से उतना क्लियरिटी नहीं बना है क्योंकि मेरे पास अभी किसी चीज़ का सुविधा नहीं है। जो कम सुविधा में मैं इस तरह से वीडियोज़ दे रहा हूँ, और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। और तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।